नमस्कार। प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लता और आज हम आपको एक बहुत ही ख़ास मेहमान से मिलाने जा रहे हैं जो कि इन दिनों हमारे शहर रांची में ही हैं और झारखंड की वादियों का मज़ा भी ले रहे हैं और जिनसे आज आपको हम रूबरू करा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, हमारे बीच हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर जावेद पठान जी। नमस्ते जावेद पठान जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे बीच शरीक हुए हैं और हमारे दर्शकों से आज आप बातें करने जा रहे हैं। जी। तो आज हम सबसे पहले तो आपका स्वागत एक बार फिर से। और जावेद जी, हम जानना चाहेंगे कि वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपने न केवल अपने अपने राज्य बल्कि अपने देश में ही नहीं विश्व में भी अपनी पहचान बनाई और हमारा पूरा देश, हमारा झारखंड आप पर गौरव करता है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे जावेद जी कि एक छोटे से शहर या हम गांव ही कह ले, एक कस्बा कह ले, झरिया से आप हैं। तो झरिया से लेकर के मुंबई माया नगरी, मुंबई जिसे हम कहते हैं, माया नगरी का सफ़र कैसे आपने तय किया? एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मैं यहाँ सौभाग्य है कि मैं प्रभात खबर के इस प्लेटफॉर्म में मैं हूँ आप लोग के सामने, क्योंकि प्रभात खबर भी आपका है, हम भी आपके हैं। तो हमेशा मतलब मन भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, बहुत सारी यादें जुड़ जाती है जब भी रांची आना होता है। और इस बार रांची आने का मेन जो मकसद वो ये रहा है कि मेरा ननिहाल जो है वो पलामू डाल्टनगंज में है और भांजे की शादी में आना हुआ और आज आपके सामने यहाँ पे। तो एनीवे, जो आपका क्वेश्चन है कि रांची से या धनबाद से या झरिया से मुंबई का सफ़र कैसा रहा, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और ये ज़रा भी इजी नहीं है कि मैं आपको कुछ देर में बता सकूं। बस ये ज़रूर कहेंगे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो इम्पोर्टेंस होता है ना, वो मंजिल की नहीं होती, इम्पोर्टेंस तो जर्नी की होती है। और जर्नी बहुत ही अप्स एंड डाउन्स में रहा और मुझे लगता है कि वो जर्नी में वो जर्नी का वैल्यू ही नहीं है जिसमें अप्स एंड डाउन्स ना हो। तो बस डटे रहें और कुछ सोच के निकले थे और कहीं ना कहीं हमारे झारखंड की मिट्टी में वो ताकत है, वो बरकत है, वो शायद कहीं ना कहीं आशीर्वाद है कि जो ठान लिया जाता है और अपने जो काम के प्रति पैशनेट है, ईमानदार है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें वहाँ सपोर्ट कर जाती है और शायद वो सपोर्ट की और आज आपके सामने बैठे हैं। बहुत खूब सर, बहुत खूब। पठान साहब, आपकी जो जर्नी है शुरुआत झरिया से हुई और आप रांची के भी छात्र रहे हैं। जी। रांची के एक स्कूल DAV हेहल में आपने अपनी पढ़ाई करी। जी। अपने अनुभव साझा करें। हाँ, मेरे लिए तो एक्चुअल में देखा जाए तो जैसे पापा मेरे धनबाद झरिया BCCL में मैनेजिंग सरदार थे और रांची मेरे लिए कोई मुंबई और अमेरिका से कम नहीं था। बीइंग वेरी ट्रूथफुल, बहुत सुना करते थे कि यार कभी रांची जाना होगा। पढ़ाई में थोड़े मोड़े ठीक थे। तो मैं एक बार वैदिक कैंप में, हम लोग धनबाद से रांची जोन के जितने भी स्कूल्स हैं, शायद उसमें 100-150 स्कूल्स थे, तो वैदिक कैंप के होस्ट थे DAV हेहल जी। और हम लोग आए थे यहाँ पे और मैं बता नहीं सकता, मैंने इस कदर की कमाल की बिल्डिंग, ऐसा स्कूल मैंने बस टीवी में देख सकता था। हमारे स्कूल छोटे से ठीक थे, लाइक स्कूल होते हैं, बट देख के मुझे फील हुआ कि काश मैं यहाँ पे पढ़ता। तो चीजें बदली, 10th में मार्क्स अच्छे आए तो पापा को जिद करा हमने कि पापा आप वो DAV हेहल में पढ़ना, पापा रांची, लाइक। एंड पापा ने कहा कि ठीक है, चूंकि ऑफ कोर्स बहुत महंगा था और चीजें थी, बट बाप तो बाप होता है, बिल्कुल, कि भले एक रोटी कम खाएंगे पर जहाँ बेटा पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मेरे पापा ने वही किया और DAV हेहल जब आए तब रांची से रूबरू हुआ और आप शायद आप इस शहर का आप जो भी कहें, ठीक है, कि रांची के बाद ही मुंबई की ओर
हमारा रुख बदला, चीजें बदली, बहुत सारी चीजें हमें देखने को, सीखने को, समझने को, हमारी आंखों में बहुत सारी चीजें हैं जो पहली बार कुछ नया देखा था वो रांची, क्योंकि मैं धनबाद का झरिया एक बहुत छोटा सा जगह है, यू नो लाइक, तो हमारा विजन भी बहुत ऐसा था, यहाँ पे बड़ी गाड़ियां थी, 50 चीजें थे यार, तो बहुत एक्चुअल में फैसिनेट हुआ मैं रांची से। और एक कहा जाता है कि शायद कहीं ना कहीं अगर आपकी जर्नी जहाँ पे लिखी हुई हो, वो लिखा हुआ था कि +2 करने के लिए हमें रांची आना होगा, तो मेरा टोटल, मैं आपको एक सीधे लफ्जों में कह सकूं कि मेरा जो विजन ही ब्रॉड हुआ है, तो यहाँ से धनबाद तक तो पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है जी। तो ऐसा है, मतलब कि रांची ने आपको एक मंच की जो आगाज होती है जी, जी, उसके लिए आपको तैयार किया, मुझे ऐसा लगता है जी। और पठान साहब, आपने बॉलीवुड में कदम रखा, आप छोटे पर्दे से निकल करके बड़े पर्दे में गए, यहाँ तक कि जहाँ तक मैं जान रही हूँ आपने एक इंटरनेशनली जो मूवी होती है उसमें भी आपने काम किया, तो इतनी सारी सीरियल में आपने काम किए, जहाँ तक मैं जानती हूँ जोधा अकबर से लेकर बालवीर से लेकर के, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि ये सीरियल की संख्या कितनी है और आप बॉलीवुड तक पहुँचे। हाँ, ये देखिए, जैसे मैं गया वहाँ मुंबई जाने के बाद, चूंकि हमारी तैयारी कुछ थी नहीं, हमें नहीं पता था कि एक्टिंग कोर्स होते हैं या थिएटर का ये होता है। हम लोग भाई यहाँ से निकले थे जो एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे की बस एक सोच लेकर निकल गए कि जो भी हो देखल जाए, ठीक है, और नहीं होता कि झंडा तो है गड़ाई काइंड ऑफ थिंग। वहां जाने के बाद जब देखा वो जो तो मतलब मुझे लगता है कि जिसको अगर गलत फहमी होगी कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, तो उनको पता होना चाहिए कि वहाँ सचिन तेंदुलकर जी रहते हैं। जिनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा एक्टिंग करता हूँ, तो उनको पता होना चाहिए कि वहाँ दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जी हैं। जी जी। हाँ, या किन्हीं को लगता है भाई है ना बहुत पैसे कमा लिए, तो भाई साहब वो अंबानी का जगह है, अंबानी रहते हैं वहाँ पे। सो मुझे लगता है कि हर एक चीजों का वो एक्सट्रीम था मुंबई मेरे लिए। मतलब हमारे वहाँ तो तालाब है ना जहाँ पे भैंस भी नहाते, हम लोग भी कूद जाया करते हैं, ठीक है, समंदर पहली बार देखा। सो ओवरऑल ये जो बातें कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ जाने के बाद हमें अपना मतलब हमें लगा कि हम तो कीड़े मकोड़े जैसे एक बहुत बड़ा एक यूनिवर्स में, ये बड़ी गाड़ियां, ऐसे लोग, इतने गोरे गोरे लोग, कपड़े ऐसे ऐसे, बहुत सारी चीजें हैं, मैं मतलब बयान नहीं कर सकता। बट मेरे अंदर ना कहीं एक भूख रही है कि सीखने का, आज भी भूख रही है। जैसे आप एक हालांकि मैं कहूँ पता नहीं, मेरा 200वां 150वां इंटरव्यू होगा कहीं का, बट मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि कैमरामैन जो हैं वो कैसे कैमरा को सेट कर रहे हैं, एक अपने आप को कैसे रेडी करती हैं, एक पत्रकार अपने आप को कैसे, तो मुझे भूख है। तो समवेयर करते करते जो चीजें रही वो बहुत लंबा चला जाएगा। तो ऊपर वाले का करम से पहला शो, बिकॉज हम लोग हमेशा से, जब मैं यहाँ था तो मैं श्री कृष्णा देखता था, जी। तो श्री कृष्णा से मुझे सागर आर्ट्स याद था, रामानंद सागर जी हैं, उन्होंने बनाया था, तो मेरे टारगेट में था कि रामानंद सागर जी के पास जाऊंगा। बट वहाँ ऑफ कोर्स सागर उनके जो प्रोडक्शन हाउस है वहाँ गया, तो वहाँ ऑडिशन दी मैंने। और चूंकि एक और बात कहेंगे आपको कि मैं डीएवी में संस्कृत का स्टूडेंट रहा हूँ, तो जिसके चक्कर में मेरी उच्चारण थोड़ी बेहतर है, मैं थोड़ी हिंदी से मतलब बेहतर, संस्कृत के कंपैरेटिवली थोड़ा ठीक है हमारा, तो वो ऑडिशन में मैं सेलेक्ट हो गया। तो इस हिसाब से जय जय बजरंगबली के नाम से मेरे लाइफ की श्री गणेश हुई, लाइक आप कह सकते हैं। और इसके बाद फिर सिलसिला थमा नहीं, उनको काम अच्छा लगा, तो उन्होंने ही अपने दूसरे शो में जय जगजननी माँ दुर्गा कलर्स का शो था, उसमें पाताल केतु का हमने किरदार किया था। इसके बाद उस समय का बहुत पॉपुलर शो था। जब ये 2 शो कर लिया तो मुझे लगा कि ठीक ठाक ही मामला चल रहा है। तो उस समय देवों के देव महादेव का बहुत बड़ा नाम था, उससे बड़ा टीआरपी मुझे लगता है आज भी हिंदुस्तान पे उनसे बड़ा कोई शो जो है नहीं टीआरपी क्रॉस किया। तो मुझे हिम्मत हुआ एंड थोड़ी सी हौसला की कि अगर मैं ये माइथोलॉजिकल शोज जो हैं, हिंदी माइथोलॉजिकल अगर मैं कर रहा हूँ और मेरा लुक अगर जाता है, अगर मेरे संस्कृत को उच्चारण भी सपोर्ट कर रही है, तो व्हाई नॉट, मेन को हिट करो, फिर जैकपॉट को हिट करो। और जैकपॉट था उस वक्त देवों के देव महादेव। और मैं ट्रायंगल प्रोडक्शन गया, ऑडिशन के लिए गया, और ऊपर वाले की कृपा रही और आशीर्वाद रहा कि वहाँ भी सिलेक्शन हुआ। और मैंने मायाधारी की किरदार वहाँ प्ले की, रावण के नाना के दोस्त का कैरेक्टर प्ले किया। क्या बात है। तो
उसके बाद लता जी मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे लगा कि मैं एक्टर ही हूँ। इसके बाद सिलसिला जो है, मतलब महादेव ने एक छोटा सा एक नाम दे दिया हमें, क्योंकि बहुत बड़ा शो था, उसकी रीच बहुत ज्यादा थी, बहुत लोग देखते थे, तो लोगों के नजर में मैं बैठा। गेटअप के चलते हर लोग नहीं पहचान पाए, बट प्रोडक्शन हाउसेस, टीवी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं जानी। इसके बाद फिर उससे जो उसके बाद का शो था जी टीवी पे शो जोधा अकबर जी। जोधा अकबर में बिकॉज पठान मेरा लुक भी ऐसा गया जब उन्होंने गेटअप रेडी किया, और जोधा अकबर जब मिला, इसके बाद मुझे पूरी तरह से मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया एंड समझ गया कि चलो ठीक है। इसके बाद महाराणा प्रताप, बच्चों का सीरियल बालवीर, इजिप्शियन किंग बना, इसके बाद हनुमान, इसके बाद अभी हाल में मेरा एक शो बहुत पॉपुलर हुआ था, मैं असुर राज शुंभ का रोल प्ले कर रहा था कलर्स टीवी के टीआरपी नंबर 1 शो शिव शक्ति में। लोगों ने बहुत मेरे काम को सराहा। उससे पहले मैं धर्मयोद्धा गरुड़ में मैं तारकासुर का किरदार मैंने प्ले किया, और अभी रिसेंटली अभी मैं एक सोनी सब का शो है मैम, वीर हनुमान बजरंग बली की जय, उसमें मैं मायावी के किरदार में आपको मैं दिखूंगा, जो ऑलरेडी अभी चल रहा है। और ये तो रहा टीवी, ठीक है। इसके बाद अहिल्याबाई है, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई, जिसमें मैंने अफगानी किंग अहमद शाह अब्दाली का रोल प्ले किया, जो कि संजय दत्त ने प्ले किया था पानीपत फिल्म में। तो बहुत सारे कुछ हम 5 हमने की, हम 5 में गुड्डी मारुति मैम थी, तो बहुत चीजें होते होते तो कहीं ना कहीं नहीं होता है, किस्मत कहीं साथ देते। तो मैंने एक फिल्म की थी हॉरर लव स्टोरी, जिसमें शक्ति कपूर साहब थे, मुस्ताक खान साहब थे, सब थे, तो उसमें एज अ मेन लीड किया। बहुत कमाल की, बहुत बड़ी फिल्म नहीं थी, बट मैं हीरो था, सबसे अच्छी बात यह है। और अभी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मेरे लास्ट ईयर में रिलीज हुई, NRI वाइफ्स, जो वर्ल्ड वाइड वो फिल्म रिलीज हुई, जिसे मेरी वाइफ का कैरेक्टर अदिति गोयतकर जी ने प्ले किया। मैंने प्यार किया कि भाग्यश्री थी, किकू शारदा थे जो बच्चे यादव के किरदार में कपिल शर्मा में आते हैं, राइमा सेन, समीर सोनी, जुगल हंसराज, हितेन तेजवानी। और इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि प्रोडक्शन हाउस अमेरिकन था, पूरा क्रू एंड कास्ट अमेरिकन था, और पूरी शूटिंग हमने अमेरिका में की, जो पिछले साल NRI वाइफ्स रिलीज हुई थी। और एक हमने अपने जर्नी की बात करी, तो इसलिए थोड़ा लंबा जा रहा है, माफी चाहेंगे। अभी कैप्टन TMT का इस ईयर का जो एड है, सौरभ गांगुली के साथ हमने वो किया है, कैप्टन TMT का सर, बिकॉज मैं ब्लैक बेल्ट भी हूँ मार्शल आर्ट में, तो पैर हाथ अच्छे चल जाते हैं हमारे। सो या मतलब कमाल है और चीजें हैं, और कहीं ना कहीं मतलब जैसे मैं जब इनवाइट किया गया था मुझे मिसेस न्यू जर्सी के लिए एज अ चीफ जज, तो अब झारखंड का लड़का हूँ यार, धनबाद का इंसान ही हूँ, ठीक है, धनबाद का लड़का। और यहाँ पे दिया मिर्जा दिख रही हैं मुझे, जो मिस वर्ल्ड रही हैं, अगर हम गलत ना हो, और वैसा हमें इज्जत बगल में बिठाया जा रहा। वो सेलिब्रिटी गेस्ट थी और मैं चीफ जज था अमेरिका जैसी जगह में। सो द थिंग इज कि एक बात समझा मैं कि अगर एक इंसान ऑनेस्टली एंड पैशनेटली अगर किसी चीज में लगा रहे मैम, तो कहीं ना कहीं आपको है ना ऊपर से भी सपोर्ट मिल जाता है। तो मेरे लिए, जैसे मैं इसलिए मैं अब यहाँ से अमेरिका तक बोल रहा हूँ कि मेरे लिए रांची ही अमेरिका था। बिल्कुल। मुंबई पहुंचा तो मुझे वही अमेरिका लगा, बट हमें नहीं पता कि ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ और लिख रखा है कि मुझे रियल में अमेरिका में बैठा दिया गया। तो ये रही जर्नी अभी तक की। कब ज्यादा आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे और हमारे झारखंड का नाम और भी रोशन करते रहे, हमारी यही कामना है। पठान साहब, इतने सारे जो आपने सीरियल के, ज़्यादातर सीरियल में हमने देखा, आपको आज भी टीवी पे देख रहे हैं, ज़्यादातर आपके सीरियल जो हैं वो इंडियन मैथोलॉजी पर है। आप धार्मिक जो हमारे संस्कृति विरासत से जुड़ी हुई चीज़ें आपको वो प्रेजेंट करने को मिल रही है, कैसा लगता है? देखिए, शायद आप इतने स्मार्टली कुछ पूछ गई, जो उस पे छुपा हुआ सबटाइटल है, सबटेक्स्ट है एक्चुअल में, वो मैं समझ रहा हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस देश में हैं, ठीक है, ये देश अपने कल्चर, प्रेम, बहुत सारे हिस्टोरिकल चीजें और एकता के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, ठीक है। मैं एक पठान घर से बिलोंग करता हूँ, ठीक। मैं जिस कॉलोनी में रहता था उनका नाम था
हनुमान नहीं, क्या बोले, बजरंग नगर, सॉरी बजरंग। अभी याद आ रहा, माफी चाहेंगे। सुबह उठते थे तो हमारे घर के में मंदिर बस बगल में था, मस्जिद दूर थी, भजन भी सुना। तो आज जैसे कुछ सीरियल में आप देखते होंगे कि मैं बढ़िया तलवारबाजी कर रहा हूँ, तो मैं रामनवमी में भी डंडे भांजता था, तलवारबाजी करता था, और मैं मुहर्रम में भी करता था। सो मेरा जो पालन पोषण हुआ है वो बहुत ही वो इंडियन हुआ है, समझ गई आप। मतलब एक पत्रकार हैं, शब्दों की मालकीन है, तो आप नहीं भी चाह के जो बोल गई मैं समझा। तो मैं एक ऐसा इंसान रहा हूं, मेरी जो परवरिश रही है वो ये रहा है कि आप बस बड़े बुजुर्गों की इज्जत करें, उनका आशीर्वाद लें, ठीक है। हमारी औकात और हैसियत नहीं है कि हम किसी को ये सोचे कि अच्छा मैं ये हूं और वो हमारी औकात नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगी, मैं अजमेर शरीफ जाता हूं तो वहां से मैं ब्रह्मा जी के मंदिर भी जाता हूं, पुष्कर, ठीक है। जब महादेव का बेटे का मैं रोल प्ले किया, शिव पुत्र का रोल प्ले किया, तो जब तक मैं उस किरदार में हूं, जब तक उस गेटअप में हूं, मजाल है कि कोई भी नॉनवेज चीज में टच कर पाऊं, ठीक है। तो वो रिस्पेक्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, माफी चाहेंगे, मैं जल्दी धर्म से रिलेटेड बात नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है ये जो राम जी हैं, ये महादेव हैं, ये किसी का स्टाम्प नहीं है, वो महादेव हैं, वो देवों के देव महादेव, वो सबके हैं। जैसे कैसे किसी माता पिता होते हैं, किसी का नहीं, माँ बाप। अगर वो महादेव है तो महादेव है, वो पुरुषोत्तम श्री राम है तो श्री राम है। हमारी औकात नहीं है भैया उनके बारे में, हम क्या उनको दे सकते हैं, यू नो। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये वो लोग हैं ना जिनसे जितना हो सके आशीर्वाद लो। अगर हमें ताकत अजमेर शरीफ से मिलती है वहां भी जाएंगे, ठीक। हम अगर, अब मेरे दोस्त तो पंजाबी हैं, मैं संडे के संडे, प्रदीप भाटिया बहुत बड़े जिम के ओनर भी हैं, ट्रेनर हैं, जो कपिल शर्मा की वाइफ को ट्रेन करते हैं, बता दे रहा हूँ, जॉनी लीवर के बेटे जेसी को ट्रेन करते हैं, उनकी वाइफ उनकी बेटी को ट्रेन करते हैं, दलजीत दोसांझ को ट्रेन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या नाम है, मुक्केबाज में जो नवीन भाई है, ये है नाम बोल रहे सिंह जी जो है, विनीत भाई, उनको ट्रेन करते हैं, उनके साथ मैं जाता हूँ। कसम से बता रहा हूं, पंजाबी जैसा भी दिखता, आराम से सर पे बाना और बढ़िया सा जो रागी है, सुनो भजन, बहुत सुकून मिलता है। हमारे बैंड्रा में माउंट मेरी चर्च है, कभी भी तकलीफ मन होता है एक बार माँ के पास खड़े हो जाते हैं कैंडल जला के। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई माइट बी रॉन्ग, हम माफी चाहेंगे अगर कुछ बात आपके बच्चे से या फिर आपका जो भाई जैसा जो भी हूँ लगे तो उसके लिए माफी चाहेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है ना, ये वो है जो कि इनसे ताकत लो, इनका आशीर्वाद लो, समझ गए। और इससे बड़ा दुनिया में धर्म और ये नहीं है। मैं ना खुश नसीब समझता हूँ लता जी कि मैं कम से कम राजा बनता हूँ, मैं ना राक्षस बनता हूँ, मैं भगवान का बेटा बनता हूँ, बट मैं वो काम आज तक नहीं किया इस 15 साल के करियर में जो मेरे कोई परिवार या माँ बाप या मेरे दोस्त या मेरे मोहल्ले वाले देखने में खतरा है। प्रिंसिपल वादी हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा जो देश है वो बहुत सारी चीजों से मिल करके खूबसूरती बनी हुई है, ठीक है। आप बस आशीर्वाद लो, ठीक है। वो खुदा भी सबका, वो महादेव भी सबका, वो राम जी भी सबका, वो गुरु नानक भी सबका, बस आप लो ना, बड़े हैं वो, आपको कुछ दे ही जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा मानना है। बहुत खूब। निश्चित तौर पर आपने जो इतनी अच्छी बातें कही, वो जो भी हमारे दर्शक, हमारी यूथ देख रहे हैं, उन्हें बहुत कुछ समझने सोचने को मिला। और आपकी बात काट रहे हैं, अब यहाँ रांची में, वो रांची की बात ना हो तो कैसे होगा। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मैं रहता था आकाशवाणी लॉज प्रातु रोड में, ठीक है। हर दिन मैं पहाड़ी मंदिर जाता था, मेरे और लड़के थे, पहाड़ी मंदिर चढ़ के जाता था और जाके प्रसाद लेता था, पंडित जी, ठीक है। तो उनको पता था स्टूडेंट लोग हैं, तो सोचो जो लड़का महादेव के वहीं समय +2 में, हमें तो नहीं पता था ना, क्योंकि वहां से बहुत खूबसूरत रांची दिखती है। गया, घंटी बजाया, बोला कि ऐसे ना मिली, घंटी बजावे, हम लोग घंटी का ही तो महादेव पर गए, बच्चा है हम लोग, लाइक प्रसाद देते थे और बैठते थे। तो देखो कहीं ना कहीं चीजें जो आपको नहीं पता है ऊपर वाले क्रिएट कर रहे हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप पवित्र मन से होना चीजें वो भर देंगे, ठीक है। बिल्कुल। जब उन्होंने ये ब्रह्मांड बनाने में उन्होंने ये पक्षपात और चीजें नहीं की, तो हमारी हैसियत नहीं है यार, यू नो लाइक वो गुरु नानक देव जी हैं, वो जीसस हैं, यू नो ये महादेव हैं, सब सब बाप हैं यार। हमारी औकात थोड़ी हम उनको चादर चढ़ा दे या उनके ऊपर हम ये कर दे, उनको नहीं, शुक्रगुजारी उनको पसंद है। आप बस थैंकफुल रहिए, ठीक है। जिनके नृत्य को क्या बोला जाता है, नृत्य को तो एंजॉयमेंट कहा जाता है, महादेव के नृत्य को तांडव कह दिया गया, बताइए ना, हिलता है पूरा। तो मामला खतरनाक है, मत जाओ उधर, लपेटे जाओगे, बस चुपचाप सिर झुकाओ, शुक्रिया मनाओ, ऐसा। एनीवे सॉरी, बात को इधर उधर ले गया। बहुत खूब पठान जी। और अब हम आगे के सवालों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जी। आपका इतना लंबा सफर रहा, आपने जर्नी यहाँ तक अपनी की जी। कहते हैं ना, जैसे आपने बताया कि इतना आसान नहीं होता, हर कोई वहाँ इतने बड़े बड़े हस्ती हैं। आज अगर कोई गॉड फादर नहीं हो तो ये रास्ता, इस रास्ते पे जाना बहुत कांटों भरा रास्ता हम इसको कह सकते हैं। एक शब्द बीच में चला था और जो कि अभी निरंतर चल ही रहा है, नेपोटिज्म को लेकर के बातें होती रही। क्या आपको भी नेपोटिज्म का कुछ सामना करना पड़ा, शिकार होना पड़ा? देखिए, पहली बात तो आप इसमें 2-3 क्वेश्चन आपकी मैं समझ गया। इसमें यह है मैम कि मेहनत तो हर फील्ड में है, ठीक है। और बहुत लोगों को लगने लगा है आजकल कि आज अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो हम अपना प्लेटफॉर्म बना लेंगे। रील्स बनाए जाते हैं और चीजें हो रही हैं, और मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ और बट सपोर्ट भी नहीं करता मैं, यू नो। मुझे ऐसा लगता है कि यूथ थोड़ा सा भटका है। हाँ, रिश्ते इंसानों से थोड़ी दूरियां आ गई हैं इसके चलते, और इंटरनेट जो है ना हमारी जिंदगी में वरदान के ही रूप में रहे तो बेहतर है। अभी मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। तो एनीवे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर काम में मेहनत है, हर काम में स्ट्रगल है, ठीक है। और मुझे लगता है कि टफ है। ऑफ कोर्स, जैसे आप यहाँ से मुंबई, एक तो सबसे पहली बात आप मुंबई जानते भी नहीं हो, मुंबई क्या है, वहाँ का आबो हवा अलग है, वहाँ की बोली चाली अलग है, वहाँ की कल्चर अलग है। हाँ, बट हमें लगता है कि अगर आपके अंदर जो चीज़ हो, ठीक है, मुंबई वो शहर हम ज़रूर कहेंगे आपको कि मेहनती, जो अपने आप में मेहनती है, जो अपने क्राफ्ट में बिलीव करता है, और जो ईमानदार है अपने सपनों को लेकर, तो मुझे लगता है कि मुंबई से बेहतर शहर पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। वो आपको खुली बाहों से आपका इस्तकबाल करेगी, आपका वेलकम करेगी। जैसे मुंबई नाम पड़ा मुंबा देवी से, ठीक है, और मुंबई को मारीच बाबा का नगरी भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम से मारीच बाबा माया नगरी है, कि बहुत माया है, यू नो लाइक यू कांट बिलीव। अभी मैं जो शो कर रहा हूँ, मैं मायावी का किरदार कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे बोलता हूँ, ठीक है, ऐसे करता हूँ कि मायावी हूँ मैं। द थिंग इज कि माया जो है ना, माया बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक, पर उसके पीछे का जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है, बहुत कष्ट है। बट जो निकल गया हो उसको कष्ट और चीजें, हाँ, वो फिर तो मुझे लगता है कि इंसान मेहनत करे और चीजें बनाए। अब आते हैं नेपोटिज्म पे। तो मान लीजिए लता जी पत्रकार हैं और मैं लता जी का भाई हूँ, भाई जैसा ही हूँ एक्चुअल में, ठीक है, बड़ा या छोटा उम्र ज्यादा होगा मेरा अलग बात है। तो अगर भाई या बेटा हो, एक बात बता रहे हैं, तो अगर मैं लता जी ने एक बहुत बड़ा एक उनका एक मान लीजिए प्रभात खबर जैसा एक कमाल का उनका एक एडिशन है और कंपनी है, तो अगर वो अपने बेटे को वो सिखा रही है या अपने कंपनी में बैठाना चाहती है, तो क्या गलत करना चाहती है? अगर हम ठेकेदार हैं और हम अपना बेटा को ठेकेदार बनाना चाह रहे हैं, उसी लिए कमा रहे हैं ना भाई। अगर हम आज मर्सिडीज खरीदे हैं तो पड़ोसी थोड़ी चलाएगा, मेरा बेटा ही तो चलाएगा। हाँ, तो मेरा बेटा का हक है क्योंकि हम कमाए। तो अगर एक एक्टर अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहता है, ठीक है, तो मैं उसके खिलाफत में नहीं हूँ,
क्यों? क्योंकि मैम सबसे कॉमेडी की बात सुनिए, आप मतलब बड़े स्टार के बेटे हैं, आप आ तो जाएंगे, ठीक है, बट ऑडियंस है जज। बिल्कुल। आज आप ये बताइए, यश चोपड़ा जी, उससे बड़ा कौन डायरेक्टर है आज तक हिंदुस्तान में? कहाँ है उदय चोपड़ा? मोहब्बतें में जो आया था, कहाँ है? तो मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, हाँ दिख जाओगे आप जरूर, फायदा होता है ना। अब आपसे मिलने के लिए मैम, अगर मैं आपका छोटा बेटा हूँ या भाई हूँ, मैं तो ऐसे पहुंच जाऊंगा। अगर आप यहाँ के बॉस हैं, बट नॉर्मल लोग आपसे मिलने के लिए 50 तरह के पगडंडी क्रॉस करना होगा, ठीक। तो नेपोटिज्म नाम की कुछ चीजें नहीं होती, क्योंकि फाइनली वो नहीं बेच सकते। आज सलमान खान साहब इतना बड़ा स्टार, ठीक है, अक्षय कुमार इतना बड़ा स्टार, ऋतिक रोशन इतना बड़ा स्टार, अक्षय कुमार की फिल्म इतना बड़ा स्टार अक्षय कुमार यार, मैं पागल हूं उनके लिए, क्योंकि मार्शल आर्ट का लड़का हूं, मुझे बहुत पसंद है अक्षय कुमार, मुझे बहुत पसंद है ऋतिक रोशन, मनोज वाजपेयी, पागल हूं मैं उनके लिए। कोई बहुत बड़ी फिल्म में मनोज वाजपेयी साहब को नहीं आते हैं, माफी चाहेंगे, मैं इतना पागल हूं उनके परफॉर्मेंस के लिए। ओम पुरी साहब, मैं एज अ विलन करता हूं, तो मुझे अमरीश पुरी साहब बहुत पसंद है, बीइंग वेरी ट्रूथफुल, ठीक है। सो मैं ये कहता हूं कि शुरुआत तो हो जाएगी, बट आपको प्रूफ करना होगा कि आप डिजर्व करते कि नहीं, तभी आज भैया सलमान खान इतना बड़ा स्टार है, ठीक, कौन सी फिल्में भी चल रही हैं, तो आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं। ऑडियंस स्मार्ट है, ठीक है, और खास करके लॉकडाउन के बाद वर्ल्ड सिनेमा लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, तो उनका समझ में आ जाएगा कि भाई वही नहीं चलेगा। मनोज वाजपेयी साहब आज भी क्यों चलते हैं, पंकज त्रिपाठी जी आज भी क्यों चल रहे हैं, रियलिस्टिक हैं, वो हवा में नहीं उड़ के फाइट करते हैं, मनोज वाजपेयी जी खाली आके बोलते, कपड़ा खींच करके ऐसे भी करते हैं, पागल हो जाता है लोग। इरफान खान साहब पागलपन, ओम पुरी साहब पागलपन। सो इन शॉर्ट मैं ये कहूंगा, मुझे तो, क्योंकि मैं फिल्म के उस लेवल तक वो ब्रांड तक नहीं पहुंचा, मैं टीवी में तकलीफ नहीं हुई हमें अभी तक, और मुझे लगता है कि जो हीरा है ना, उसका चमक कुछ दिन तक दब सकता है, पर उसका चमक दिखेगा, वो दिखेगा, वो फाड़ के चीर के निकलेगा, उसकी रोशनी कोई दबा नहीं सकता। ठीक है भैया, आपको करना है करो, मुझे ऐसा फर्क अभी तक तो नहीं पड़ा मैम। जी बहुत खूब। और हमारे सवालों जवाब का ये जो सिलसिला है वो जारी है, तो अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी जावेद जी कि बिल्कुल छोटे शहर के हम हैं, यहाँ से छोटे शहर के आप जब मुंबई नगरी माया में जाते हैं, और आप जैसे कई युवा यहाँ से निकल करके जाते हैं कि मैं कुछ हासिल करके आऊँगा, आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि ये जो आज के युवाओं में देखा जा रहा है, रिजल्ट तुरंत चाहते हैं, क्या ये रिजल्ट इतना आसान है माया नगरी मुंबई में पाना? सबसे पहले तो अभी याद आया कि एक तो आप लोगों से माफी चाहेंगे कि आपने सोचा होगा कि बंदा स्टूडियो में चश्मा लगा रखा है, उसके पीछे रीजन है कि 2 रात से मैं सोया नहीं हूँ, और जैसे भांजे की शादी थी डाल्टनगंज में, तो आंखें बहुत खराब लग रही है, इसलिए ऐसा है। बट ये वाला मैं चाहूंगा कि ऐसे ही बोलूँ मैं, ठीक है। सो ये स्टाइल नहीं था, बाय द वे स्टार्टअप नहीं था, गांव के लड़के हैं, मजबूरी थी कि आपको अपना डार्क सर्कल छुपा सकूं। सो मैं बस जो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, 40 साल प्लस हूँ मैं, दिखता नहीं मैं, आई एम हैप्पी एंड प्राउड ऑफ इट बाय द वे। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है ना कि देखिए, माया नगरी तो है वो, और ग्लैमर हर किसी को आकर्षित करता है, हर कोई चाहता है उसका हिस्सा होना। और बहुत हमारे कुछ फ्रेंड्स भी हैं या कुछ रिलेटिव्स हैं जो कहते हैं कि थोड़ा सा मदद कर दीजिए, या तो हम बोले भाई हम हमारी हैसियत ही नहीं है किसी की मदद करने की, यू नो, हम गाइड ज़रूर कर सकते हैं कि ये प्रोसेस है, एक प्रोसेस होता है, यू नो, लाइक एक प्रोसेस होता है। अगर आपको नेशनल डिफेंस अकेडमी में एनडीए में जाना है तो रिटन होगा पहले, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, एक तरीका होता है, यू नो, लाइक, सो आपको वो तरीका आपको आना चाहिए, यू नो। और मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं कभी भी मुझे क्राफ्ट क्या होता है मुझे नहीं पता था, यू नो, चीज़ें बन गई है, मतलब मैं अपने आप को लकी समझता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ था ही नहीं, ये बस ऊपर वाले ने मुझे है ना उठा के प्लेस कर दिया, तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझता कि मैं वैसा है। बट मैं यही कहूँगा आज के यंगस्टर को कि यार सपने देखो,
आज जो जितनी दुनिया में जो रंगीनियत देख रहे हो, बड़ी गाड़ियां देख रहे हो, चाहे रोल्स रॉयल्स है, मर्सिडीज है, BMW है, ये किसी में ये नहीं लिखा है कि वो टाटा या बिरला ही लेंगे। जिसकी औकात है वो लेगा। तो ये पूरा दुनिया, ये हर एक चीज़ हमारे और आपके लिए है। हम और आप होते कौन है जज करने के लिए कि हम गरीब बानीजा या हम झारखंड से हैं या हम छोटे हम बड़े हैं? ऊपर वाला है ना यार। सपने देखो, उसके पूरे करने के लिए जो ज़रूरत है जान लगा दो, खेल लो यार, एक लाइफ है। अगर हम ये सोचते कि हम एक्टर कैसे बनेंगे, पापा मेरे 14,000 की नौकरी कमाते हैं, 8 हम लोग बच्चे हैं, हाँ हिंदी इंग्लिश खराब है, एक्टिंग सीखे नहीं, तो आज आप लोग के सामने नहीं हो पाते। हम्बल रहो, एकदम हमेशा हम्बल रहो, बड़े बूढ़ों का रिस्पेक्ट करो, ऊपर वालों का आशीर्वाद लो, लग जाओ। और सपने सच होते हैं दोस्त। यही आपका बेटा, आपका भाई 28 दिन रोड पे सोया है, 28 साल एज अ वेटर काम किया है, पर सोचे कि चाहे जो भी हो जाए, झंडवा तो है जे गड़ाई, और हम लोग झारखंडी लोग हैं बॉस, वॉरियर लोग होते हैं, ऐसे पीछे नहीं हटेंगे। सपने देखो यार, बाहर निकलो और आग लगा दो। और हम आपको बताएं, जिसका जज्बा में वो ताकत और दम होता है ना, उसको कोई माई का लाल इस दुनिया में तरक्की करने से नहीं रोक सकता। ये इसका कंफर्मेशन आपका भाई सामने बैठा है। तो बस ये कहना चाहेंगे। तो सपने देखना ज़रूरी है, और हम झारखंडियों में एक शक्ति है योद्धा बनने की। योद्धा बने, जैसे कि पठान साहब ने कहा। पठान साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपने इतनी अहम बातें, अपने जीवन के संघर्ष, चुनौतियां और सफलताओं को हमारे बीच साझा किया। आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपकी बड़प्पन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा प्यार आशीर्वाद हल्का बढ़ा दीजिए, बहुत आगे तक जाना है। और हम चाहते कि आप भाई भी कहीं ना कहीं, भाई और बहन झारखंड के अगल बगल दिखें और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। जोहार, जय झारखंड। तो दोस्तों, हम अगली कड़ी में फिर एक ऐसे ही मशहूर एक्टर के साथ जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।